हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माय नेम इज सत्यम ठाकुर एंड दिस इज पार्ट 2 ऑफ पैटर्न्स इन नंबर्स। और आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग ग्रेट एंड आई होप दैट एवरीबॉडी हैज सीन द फर्स्ट लेक्चर। अगर नहीं देखा है तो जाइए, जाके देखिए पहले, बिकॉज अगर फाउंडेशन नहीं होगा तो आगे जाके हम कैसे कर पाएंगे। तो एज यू नो दैट दिस इज द सेकंड लेक्चर और हम इसमें पढ़ेंगे पैटर्न्स इन नंबर्स में। ठीक है, नंबर्स का सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, नंबर्स में क्या पैटर्न होते हैं। और जैसे कि हमने सबसे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था, हमने मैथ्स क्या होता है हमने वो पढ़ा था, हमने पैटर्न्स क्या होते हैं हमने वो पढ़ा था। तो इस वाले जो हमारा जो ये वाला टॉपिक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि नंबर्स के अंदर क्या सीक्वेंसेस होते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो टेबल है ये आपकी बुक में भी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे कि ऑल वंस हो गया, काउंटिंग नंबर्स हो गए, इवन नंबर्स हो गया, ट्रायंगुलर नंबर्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, विरांका नंबर्स हो गए, और दो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगा। बट अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं कि हर एक नंबर जो है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो है वो कैसे आ रहा है, फिर नेक्स्ट नंबर जो है वो कैसे आ रहा है, वही हम पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा इजी वे में पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा मजेदार वे में पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने आपको जो पीछे टेबल लिखवाया था उसी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने दो सीक्वेंस लिए, सबसे पहला है ऑल वंस एंड सेकंड वन इज काउंटिंग नंबर्स। तो क्या होता है ये चीज हम समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑल वंस मतलब सब इसमें जो है वो वन है। ये जो सीक्वेंस है, ये जो पैटर्न है, इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे जो आपका सबसे पहला नंबर है वो वन है, सेकंड नंबर भी जो है आपका वन है, थर्ड नंबर भी जो है आपका वन है, एंड सो ऑन। मतलब ये जो काउंटिंग है ये चलते जा रहा है, राइट। ये जो नंबर है ये चलता जाएगा, आगे भी वन 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 ये आगे बढ़ता जाएगा, राइट। तो अब सवाल ये है कि ये नंबर्स जो है वन के बाद वन आया कैसे, राइट। जब भी आप सवाल करोगे खुद से या फिर अभी जब भी आप सोचोगे तो आपको इस चीज को सोचने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो चीज है, ये जो नंबर है ये कैसे है, फॉलोइंग नंबर जो है वो कैसे है। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहला नंबर है हमारा वन। अब वन के बाद दोबारा वन कैसे आ सकता है, कोई भी नंबर जो है वो खुद कैसे आ सकता है एज अ आउटकम। आपने कभी शीशा देखा है, कभी मिरर देखा है। जब भी आप मिरर में खड़े होते हो तो आप क्या देखते हो, अपने ही रिफ्लेक्शन देखते हो, राइट। तो उसी तरह से जो होता है जीरो होता है। अगर आपको कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मान लो मैंने 2 लिखा है, अगर मुझे 2 ही चाहिए, मुझे इसमें ऐसे क्या ऐड करूं कि मुझे 2 ही चाहिए, तो क्या होगा, वो नंबर होगा 0। ठीक है, तो ये याद रखिए किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से ऐड करता हूं तो रिजल्ट में क्या आता है, वही नंबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 में मैंने 0 ऐड किया तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या आया, 1। अब सेम अगेन 1 में मैं 0 ऐड करता हूं तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, 1। अगेन मैं 1 में ऐड करता हूं 0 तो क्या नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 1, एंड सो ऑन। ये हमेशा ऐसा ही चलता जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग क्या होती है। काउंटिंग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम छोटी क्लासेस होते हैं हमारे, इनफैक्ट मैथ से इंट्रोडक्शन ही काउंटिंग से होता है। तो काउंटिंग क्या होती है, 1 2 3 4 5। आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। ये एक असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, मतलब छोटे से बड़े के ऑर्डर में ये जाता है। तो 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। अब सवाल यही है वही कि ये जो नंबर्स है ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये कैसे बन रहा है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले नंबर को हम पकड़ते हैं विच इज 1, राइट। पर अब 1 के बाद जो ये तो 2 आ रहा है, 1 के बाद तो 1 आ नहीं रहा, राइट। तो 1 के बाद 2 कैसे आया, जब मैंने इसमें क्या ऐड किया, +1 ऐड किया, राइट। अब 2 के बाद जो है वो 3 आ रहा है। अब ये 3 कैसे आया, जब मैंने इसमें क्या किया, +1 ऐड किया। अब 3 के बाद 4 कैसे आया, जब मैंने इसमें क्या किया, +1 ऐड किया। अब 4 के बाद आप नेक्स्ट नंबर मुझे बता सकते हैं, 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, क्यों, क्योंकि उसमें हम +1 ऐड करेंगे, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, एंड सो ऑन। ये ऐसे चलता जाएगा। तो ये थे हमारे पहले दो सीक्वेंस, ऑल वंस एंड काउंटिंग नंबर्स। आई होप आपको समझ आया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ। अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट 2 सीक्वेंस में, जो कि है ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स। तो क्या होता है ऑड नंबर्स, जनरली अगर मैं आपको बताऊं ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं या जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो पर अगर मैं यहाँ पे आऊं, जैसे सबसे पहले नंबर पे आऊं, जैसे 1 है, फिर 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 9 आ रहा है। तो अब इस पैटर्न को मुझे समझने की जरूरत है और इस सीक्वेंस को मुझे समझने की जरूरत है। तो जैसे कि मैंने कहा सबसे पहला जो नंबर है 1 जो है, इसको पकड़ते हैं। अब 1 के बाद जो है वो नेक्स्ट नंबर जो है वो 3 है। 1 के बाद 3 कैसे आ रहा है, 1 के बाद जो है वो 3 कैसे आ रहा है, जब मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं, +2 ऐड कर रहा हूं, राइट। तो जब मैं 1 में 2 ऐड करूं तो मेरा 3 आ रहा है। तो सेम अगर मैं 1 में 2 ऐड कर रहा हूं तो 3 आ रहा है। अब उसी तरह से जब मैं 3 में 2 ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरा नेक्स्ट नंबर विच इज 5। 5 में जब मैं 2 ऐड कर रहा हूं तो क्या आ रहा है मेरा 7 आ रहा है। 7 में 2 ऐड करूं तो क्या आ रहा है मेरा
9 आ रहा है, राइट। अब इसी तरह से आप जो है नेक्स्ट नंबर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? 9 में जब मैं +2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 11 आएगा। 11 में जब मैं +2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 13 आएगा। तो आप ऑड नंबर समझिए। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? बेसिकली ऐसे नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और सीक्वेंस आपने देखा कि 1 से शुरू होता है और +2 ऐड हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर जो है आपका आधा जाता है। नेक्स्ट जो आपका सीक्वेंस है, नंबर सीक्वेंस है, वो है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं या जो 2 से डिविजिबल होते हैं। अब पैटर्न समझते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारा 0। अब 0 के बाद क्या आ रहा है? 2। अब 0 के बाद 2 कैसे नंबर आया? अब इसको अगेन हम समझते हैं। 0 के बाद जो है वो 2 कैसे आ रहा है? जब मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं? 2 ऐड कर रहा हूं। इस चीज को आप समझिए कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसमें अगर आप कुछ भी ऐड करते हैं तो वही जो नंबर है आपको एज अ रिजल्ट मिलता है, राइट। तो 0 में जब मैंने 2 ऐड किया तो मेरा क्या आया? 2। अब 2 के बाद मैं अगेन 2 ऐड करा तो मेरा नेक्स्ट नंबर आ रहा है 4। 4 में जब मैं 2 ऐड करता हूं तो आता है 6। 6 में 2 ऐड करता हूं तो आता है 8। 8 में जब मैं अगेन नेक्स्ट नंबर 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा हमारा? 10 एंड इट गोज ऑन। तो ये था हमारा ऑड नंबर्स और था हमारा इवन नंबर्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रायंगुलर नंबर्स एंड स्क्वायर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर जो है ये मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों? वो अभी हम समझते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगुलर नंबर समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि 1 है। अब 1 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ओके, फिर 3 के बाद क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर 6 के बाद 10 आ रहा है, फिर 15 आ रहा है, फिर 21 आ रहा है, फिर 28 आ रहा है। अब ट्रायंगल नंबर कैसे होते हैं, इसका पैटर्न कैसे होता है, ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब 1 के बाद जो है ये 1 के बाद 3 कैसे है, पहले हम इसको समझते हैं। 1 के बाद यहाँ पे 3 कैसे है? जब मैंने ऐड किया 1 + 2 तो 1 + 2 होता है 3, राइट। अब उसी के बाद जो हमारा नेक्स्ट नंबर है ये 6। ये 6 कैसे है? जब मैंने क्या किया 1 + 2 + 3 तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया? नेक्स्ट नंबर 6 है। अब उसी तरह से 10 कैसे आएगा? आप अगर यहाँ पे पैटर्न अगर नोटिस करें कि 1 पहले 1 था, राइट, फिर 1 के 3 है, तो 3 कैसे है? जब मैंने 1 + 2 ऐड किया, नेक्स्ट नंबर मैं क्या कर रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ, तो 1 + 2 किया तो 3 है। अब उसके नेक्स्ट नंबर था 6। 6 कैसे है? जब मैंने 1 + 2 + 3 ऐड किया, एक नंबर मैंने और बढ़ा दिया, राइट, उनको ऐड किया तो क्या आया? 6 है। अब 10 कैसे आएगा? उसी हिसाब से जब मैं क्या करूंगा 1 + 2 + 3, लास्ट टाइम हमने 3 पे छोड़ा था, उसके बाद हम एक और नंबर ऐड करेंगे जो कि होगा 4, राइट। तो हमारे में क्या आएगा? टोटल नंबर जो है हमारा क्या आएगा? वो आएगा 10, राइट। फिर उसके बाद जो है हमारा 15। अब 15 आप बता सकते हैं कैसे आएगा? 15 भी ऐसे ही आएगा क्या? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 जो कि आ जाएगा हमारा 15, राइट। 21 हमारा कैसे आया? जब मैंने क्या किया, एक नंबर मैंने और बढ़ा दिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा हमारा? 21, राइट। और 28 भी कैसे आएगा? जब मैं क्या करूंगा, इसमें एक नंबर और ऐड कर दूंगा जो कि होगा हमारा 7, राइट। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, अगर आप इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारा क्या आएगा? 28, राइट। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? जिसमें जो पिछला नंबर है वो ऐड होता जा रहा है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारा स्क्वायर्स पे। स्क्वायर्स क्या होते हैं? आपने कभी भी नंबर्स को इस फॉर्म में देखा होगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 के ऊपर 2, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं 2⁻², मतलब 2 की पावर 2। स्क्वायर्स होता है मतलब एक भी नंबर, किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करना। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3, तो ये है 3 का स्क्वायर। इसको अगर मैं खोल के लिखूंगा तो कैसे होगा? ये होगा 3 × में 3। 3 की पावर 2 मतलब 3 जो है वो खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो होता है स्क्वायर। अगर मैं लिख रहा हूं 4 की पावर 2, स्क्वायर में जरूरी है कि आपकी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, वो हमेशा स्क्वायर होगा। अगर पावर 3 है तो वो क्यूब है, वो हम आगे पढ़ेंगे। पर जैसे मैंने लिखा 4 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या है? 4 खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 × 4 जो कि होता है हमारा 16। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो सबसे पहला नंबर है वो क्या है? 1, राइट, क्योंकि 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 × 1 जो कि आ गया हमारा 1। अब नेक्स्ट है 4। 4 कैसे आया? जब मैंने 2 का स्क्वायर लिया, तो 2 × 2 ये आ गया हमारा 4। फिर 9 कैसे आया? जब मैंने किसका स्क्वायर लिया? 3 का स्क्वायर लिया, तो ये आ गया 3 × 3 9। फिर 16 कैसे आया? जब मैंने 4 का स्क्वायर लिया, ठीक है, 4 × 4 ये आ गया हमारा 16। फिर 25 कैसे आया? जब 5 का हमने स्क्वायर लिया, तो 5 × 5 जो कि आ गया हमारा 25, ठीक है। तो स्क्वायर्स और ट्रायंगुलर नंबर्स ये थे हमारे 2 सीक्वेंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ।
नेक्स्ट जो सीक्वेंस है हमारा वो है क्यूब्स एंड वीरांका नंबर्स। तो क्यूब्स क्या होता है, जैसे कि हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर का मतलब क्या है, कोई भी जो नंबर होता है वो अपने आप से ही 2 बार मल्टीप्लाई होता है। वो कोई भी नंबर है वो खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई होगा, राइट। और उसके ऊपर जो नंबर के ऊपर क्या रहता है, जैसे कि मैं नंबर ले लेता हूं, जैसे मैं लेता हूं 3 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 2, 3 के ऊपर 2 आएगा, राइट। और इसमें हम क्या करते थे, सेम नंबर जो है वो खुद से 2 बार ही मल्टीप्लाई होता है। तो क्यूब्स में क्या है, क्यूब्स में वही सेम चीज है, पर यहां पे जो आपकी पावर होगी वो 3 होगी, राइट। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि 1 का क्यूब, राइट, हमेशा आपकी जो पावर होगी, जो ऊपर वाला नंबर होगा हमेशा 3 रहेगा। और इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो 1 इंटू 1 इंटू 1। अगर मैं लिख रहा हूं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 जो है वो खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का क्यूब लिखता हूं तो उसका मतलब क्या है कि 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो वही हमारे यहाँ पे समझाया गया है कि 1 कैसे आया, 1 जब मैं 1 का क्यूब ले रहा तो उसका मतलब क्या है, 1 इंटू 1 इंटू 1 जो कि होता है 1, ठीक है। 8 कैसे आया, जब मैं लेता हूं 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 टू 8। ये 27 कैसे आया, जब मैंने किसका ये लिया, 3 का क्यूब लिया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27। 64 कैसे आया, जब मैंने 4 का क्यूब लिया, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 64, राइट। 125 कैसे आया, जब मैंने 5 का क्यूब लिया, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125। तो ये था हमारा क्यूब्स। अब नेक्स्ट जो है वो आता है हमारा वीरांका नंबर्स। अब वीरांका नंबर्स हम देखते हैं, जहाँ पे सीक्वेंस अगर हम देख रहे हैं तो 1 2 3, ये तो हमें काउंटिंग नंबर जैसा लग रहा है, पर उसके बाद जो है यहाँ से चेंज हो गया, राइट। इसके बाद जो है डायरेक्ट फिर 5 आ गया, फिर 5 के बाद 8 आ गया। अब इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कैसे, हम पहले 2 नंबर लेते हैं हमेशा इसमें, जैसे मैंने मान लो 1 और 2 लिया, ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, याद रखिए जिसमें हम जो 2 नंबर्स होते हैं, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं ना, उनको हम ऐड करते हैं तो इससे हमारा तीसरा नंबर आता है। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 है, तो जब मैं 1 और 2 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, मेरा 3 आएगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो है मेरा 3 है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पे आऊंगा, नेक्स्ट नंबर पे आ जाऊं, तो फिर मैं 2 और 3 को ऐड करूंगा। जब मैं 2 और 3 को ऐड करता हूं, 2 प्लस 3 वो कितना होता है, 5। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट नंबर जो है वो मेरा 5 है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब इन दोनों नंबर को ऐड करो, तो 3 प्लस 5, जब मैं 3 प्लस 5 को ऐड करूं तो कितना आता है, 8। तो देखेंगे नेक्स्ट नंबर जो है वो मेरा 8 है। अब फिर इनमें बढ़ जाओ, इनको ऐड करो, 5 प्लस 8, जब मैं 5 प्लस 8 करता हूं तो कितना आता है, 13 आया। फिर अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 13 जो है वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 21, राइट। तो वीरांका नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हम पिछले जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, पिछले 2 नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, उससे हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, समझ गए। तो ये थे हमारे 2 सीक्वेंस जो थी, हमारा क्यूब्स और था हमारा वीरांका नंबर्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सीक्वेंस की तरफ। अब हम आगे हैं हमारे टेबल के लास्ट 2 सीक्वेंस पे, जो कि है पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। तो पावर ऑफ 2 को जल्दी समझते हैं हम। सबसे पहले कि यहाँ पे नंबर्स अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या है, 1 है, 2 है, फिर 2 के बाद 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, राइट। अब ये हुआ कैसे, ये चल कैसे रहा है, अगर आप सीक्वेंस देखें 1 के बाद 2 कैसे आया, 1 के बाद 2 कैसे आ सकता है, अगर आप 1 में 1 ऐड करो तब 2 आ सकता है, ठीक है। मतलब आपने +1 ऐड किया तब नेक्स्ट नंबर आया ना, ठीक है। पर अगर यहाँ पे फिर मैं 2 में +1 ऐड करूं फिर तो मेरा 3 आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 है, मतलब 1 जो है वो ऐड नहीं होगा, कुछ और होगा। और कैसे हो सकता है, 1 के बाद 2 और कैसे आ सकता है, ठीक है। अगर मैं 1 को जो है वो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, राइट। अब 2 के बाद जो है वो 4 कैसे आएगा, ऑब्वियस सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 1 से 2 जो है वो मल्टीप्लाई करके आया, 2 से मल्टीप्लाई करके आया, तो नेक्स्ट नंबर भी जो कैसे आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके आएगा, ठीक है। तो पावर ऑफ 2 में हम क्या करते हैं, हम सिंपली 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और इस चेन को जो है हम आगे बढ़ाते जाते हैं। तो 1 इंटू 2 2, फिर 2 2 4, फिर 4 के 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 4 2 8, ठीक है। फिर 8 के बाद 16 कैसे है, जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 16, फिर 16 2 32, फिर 32 2 64। तो ये था हमारा पावर ऑफ 2। हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ गया पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 भी जो है वो क्या है, सेम है, इसमें बस आपने क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 1 के बाद 3 कैसे आया, जब मैं क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 के बाद 9 कैसे आया, 3 वो मल्टीप्लाई किया जब मैंने 3 के साथ, तो 3 3 9, फिर 9 3 27, फिर 27 3 81, फिर 81 3
243, फिर 243 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है मेरा 729। ये था हमारे नंबर सीक्वेंस और ये टेबल था जो हमने अच्छे से स्टडी किया, हमने डिटेल में स्टडी किया, चाहे इसमें मिलानकर नंबर्स है, चाहे आपके पावर ऑफ 2 है, चाहे पावर ऑफ 3 है, काउंटिंग नंबर्स, हमने इन सबको स्टडी किया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम आ चुके हैं हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन पे, और जैसे कि आप पहला क्वेश्चन दे सकते हैं, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो भी मैंने पीछे अभी आपको जो डेफिनेशन करवाया, जो मैंने आपको पैटर्न बताया, जो आपको सीक्वेंस बताया, वो पहला क्वेश्चन ही था, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जैसे कि आपको जो टेबल 1 है उसमें जो आपको नंबर्स दे रखे हैं, जो सीक्वेंस आपको दे रखे हैं, उसमें आपने जो है आगे के 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर लिखने, जैसे कि काउंटिंग नंबर्स था ना, तो उसमें जो आपको नंबर्स लिखे गए थे उसके आगे फिर डॉट 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 डैश था, तो उसके आगे फिर आपने 3 नंबर्स लिखने। यहाँ पे जो है अब हम धीरे धीरे करके इस सीक्वेंस को भरना शुरू करेंगे। तो जैसे सबसे पहला वाला तो बहुत आसान है, हमने 3 नंबर्स आगे के लिखने हैं, और वंस में क्या था, सब 1 थे, तो फिर आगे के जो आपके नेक्स्ट 3 नंबर होंगे तो फिर क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 1 और 1। हमने 3 नंबर लिखने थे तो 3 हमने क्या लिख दिया, 1। उसके बाद काउंटिंग नंबर्स था, तो काउंटिंग नंबर्स में क्या होता है, एक एक ऐड हो रहा था, ठीक है। तो 7 के बाद जो नेक्स्ट 3 नंबर्स क्या होंगे, आपके बाद होगा 8, उसके बाद क्या आएगा 9, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा 10, ठीक है। उसके बाद थे हमारे ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या थे, जिनमें हम क्या कर रहे थे, 2 ऐड कर रहे थे, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे 11 में 2 ऐड किया तो 13 है। अब मैं 13 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 15 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 17, और 17 में 2 ऐड करूंगा तो आएगा हमारा 19। तो ये आ गया हमारे यहाँ पे 3 नंबर्स, राइट। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे इवन नंबर्स में करते हैं। तो इवन नंबर्स में हम क्या कर रहे थे, इवन नंबर्स में भी अब अगर आपको याद हो तो उसमें भी हम क्या कर रहे थे, +2 जो था वो हम ऐड कर रहे थे, राइट। तो अब मैं 14 में जब 2 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 16 में 2 ऐड करूंगा तो हमारा आएगा 18, और जब मैं 18 में 2 ऐड करूंगा तो क्या आएगा हमारा 20, ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस जो है हमारा वो है ट्रायंगुलर नंबर। अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होते थे, जिसमें हम पिछले 2 नंबर्स को जो है ऐड करते थे। जैसे कि यहाँ पे जो 1 के बाद 3 कैसे है, जब मैंने क्या किया 1 + 2, तो यहाँ पे आया 3, ठीक है। फिर 3 के बाद 6 कैसे है, जब मैंने क्या किया 1 + 2 + 3, तब आया हमारा 6। फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर कैसे आया, 1 + 2 + 3 + 4, क्या आया हमारा 10, ठीक है। फिर उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर क्या है हमारा 15। फिर 6 फिर 21 कैसे आया, जब मैंने क्या किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, तो कितना आया हमारा 21। फिर 28 कैसे आया, जब मैं क्या किया 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, तो आ गया हमारा 28, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट 2 डिजिट निकालने हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट 2 नहीं, सॉरी नेक्स्ट 3 डिजिट निकालने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ऐड करते हैं इसी को यहाँ पे, या इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 पिछले में 7 था, अब इसमें एक नंबर और जुड़ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब इसे ऐड कीजिए, कितना 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 8 28 पहले था, ठीक है। अब 28 में 8 ऐड किया तो कितना आया 36। तो हमारा नेक्स्ट डिजिट जो है वो कितना आ गया, 36 आ गया, राइट, ठीक है। अब लास्ट डिजिट हमने क्या ऐड किया था, 8 ऐड किया था ना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लास्ट डिजिट हमने 8 ऐड किया था, अब 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, वो आएगा 9, ठीक है। तो डायरेक्टली आप 36 में जब आप 9 ऐड कर दो तो कितना आएगा, 36 में जब मैं 9 ऐड करता हूं तो कितना आता है, वो आता है 45। तो यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। अब पिछले में हमने 9 ऐड किया था, नेक्स्ट में एक नंबर और बढ़ जाएगा, तो अब 9 के बाद क्या है 10, तो 45 + 10 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 55। तो नेक्स्ट डिजिट क्या आ गया हमारा 55, ठीक है। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि पिछले जो नंबर्स हैं हम उनको ऐड करें, जिसकी वजह से हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा ट्रायंगुलर नंबर। अब उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर्स, ठीक है। तो स्क्वायर्स हमारा जो है वो कैसे है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 से शुरू होता है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो स्क्वायर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 से शुरू है। स्क्वायर्स होते क्या है, ऐसे नंबर जो खुद से ही मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, ठीक है। फिर 4 कैसे आया, 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये 1 किसका स्क्वायर है, ये है 1 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। 16 कैसे आया, 4 का स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर है। ये है 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर मतलब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 8 8 जार
8 8 से कितना होता है 64। तो नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा 64। यहाँ पे 8 का स्क्वायर था, नेक्स्ट में किसे आएगा 9 का स्क्वायर आएगा। तो 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9, 9 9 81। तो यहाँ पे क्या आ गया 81 आ गया। अब उसके बाद क्या है 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 इंटू 10, 10 10 क्या होता है 100। तो नेक्स्ट डिजिट क्या आ गया हमारा 100। ठीक है, इसी तरह से अब हम आते हैं हमारे क्यूब पे। तो क्यूब क्या है, क्यूब वही चीज है कि एक नंबर जो है वो खुद से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब क्या है 1, फिर ये किसका है ये 2 का क्यूब है, फिर ये 3 का क्यूब है, फिर ये 4 का क्यूब है, फिर ये 5 का क्यूब है, फिर ये 6 का क्यूब है। अब आता है सवाल कि यहाँ पे आएगा 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब बोले तो मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7। अब 7 7 49, 49 इंटू 7 होता है 343। तो यहाँ पे आ जाएगा 343। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा होता है 64, 64 इंटू 8 होता है 512। तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 512। इस वाली जगह पे आएगा 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब क्या होता है 9 इंटू 9 इंटू 9। तो 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 होता है हमारा 729। नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो है हमारा वीरांका नंबर्स। अब वीरांका नंबर्स क्या होते हैं, कैसे शुरू होते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि हम शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 प्लस 1 जो होता है वो होता है हमारा 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं 2 में फिर मैं क्या ऐड करूंगा 3 ऐड करूंगा। नेक्स्ट जो नंबर है मैं उसको ऐड करता जा रहा हूं। तो 2 प्लस 3 ऐड किया तो क्या आ गया मेरा 5। फिर मैं क्या करूंगा 5 प्लस 8 ऐड करूंगा। तो 5 प्लस 8 कितना आ गया 13। ठीक है, फिर 13 प्लस 8 ऐड करूंगा 8 प्लस 13। तो फिर हमारा क्या आया नेक्स्ट नंबर जो कि है 21। अब मैं क्या करूंगा इन दोनों को ऐड करूंगा। तो 13 प्लस में 21 जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा 34। नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा 21 और 34 को। जब मैं 21 और 34 को जब मैं ऐड करता हूं तो आता है हमारा 55। फिर नेक्स्ट नंबर लास्ट नंबर जो कैसे निकलेगा जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा। इन दोनों को ऐड करने के 34 प्लस में जब मैं 55 करता हूं तो वो आता है हमारा 89। राइट, उसके बाद आते हैं हम पावर ऑफ 2 में। पावर ऑफ 2 में हम क्या कर रहे थे, हम बेसिकली नंबर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 1 इंटू 2 2 आया, फिर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। अब 64 को मैं क्या करूंगा नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब 64 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 128। अब 128 को फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 128 इंटू 2 ये आ जाएगा हमारा 256। अब सेम नेक्स्ट 256 को जब मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 512। लास्ट हम देखते हैं, लास्ट हमारा पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 जो था इसमें हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो यहाँ पे 1 इंटू 3 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 343, 343 3 जा 729। नेक्स्ट नंबर कैसे निकलेगा जब मैं 729 को क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई किया तो कितना है 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 7 3 जा 21। तो यहाँ पे आ गया 2187। नेक्स्ट नंबर भी ऐसे निकलेगा, कैसे जब मैं 2187 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6561। और जो लास्ट जो हमारा ये आएगा इसको भी कैसे निकालेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई करके। तो 6561 इंटू में 3, तो ये क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 प्लस 1 16 एंड अगेन 3 6 जा 18। तो यहाँ पे आएगा 18683। इसी के साथ दिस सेशन हैज कम टू एन एंड। आज हमने किए नंबर्स इन सीक्वेंस और साथ ही हमने किए फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। आई होप आपको चीजें समझ आई हैं और मैं मिलूंगा अब आपको नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।